नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं? यह सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद उपजा है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के रोहतास और बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। अमित शाह का आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से सिर्फ अवैध घुसपैठियों के नाम हटाए गए हैं, ना कि किसी वैध मतदाता के। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मकसद घुसपैठियों को बचाना था, ना कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना। शाह ने सवाल किया कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट देने या मुफ्त राशन का हक मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बिहार की सियासत में आग की तरह फैल गया और विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इसे वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी और वोट चोरी का मुद्दा बता रहा है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया सत्ताधारी दल की ओर से विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करने की साजिश है। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा वास्तव में मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई थी या सिर्फ एक सियासी ड्रामा? क्या यह मुद्दा बिहार की जनता को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई राहुल तेजस्वी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरोप लगा रहे हैं? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियों को धार देने बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को गुरु मंत्र दिया। सासाराम के जक्खी बिगहा में स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे शाह ने अपने संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। बिहार चुनाव में 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा नाम दे दिया। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। लगभग 3000 कार्यकर्ताओं से ठसाठस भरे स्पोर्ट्स क्लब में शाह ने बार बार ये हामी भरवाई कि राहुल गांधी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए और फर्जी विदेशी वोटरों को बचाने के लिए बिहार पहुंचे थे। शाह ने गरजते हुए ये वादा किया कि पीएम मोदी के रहते घुसपैठिए बिहार की जनता का हक नहीं छीन सकते, न राशन का और न ही वोट के अधिकार का। इस दौरान शाह ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलकतारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए एनडीए सरकार को जनता दोबारा मौका दे जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए शाह ने तेजस्वी पर भी तंज कसा कि राहुल के साथ यात्रा कर तेजस्वी की राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई है, जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। किसी दिन तो इंसाफ होगा और जिस दिन इंसाफ होगा, ये जो वोट चोर है उसका सरगना भी जेल में होगा, उसके तमाम गुर्गे भी जेल में होंगे। जब जहां जहां चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को मुद्दा बनाने का काम करती है, लेकिन चुनाव बाद घुसपैठिए कहां चले जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला है। टिहरी ऑन सोन में शाहाबाद और मगध के आसपास वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाने को कहा। शाह ने एनडीए सरकार के काम गिनाने और विपक्ष की नाकामियों को बताने का टास्क भी दिया है। देखना होगा शाह की ये रणनीति चुनाव में कितना काम आती है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, राहुल तेजस्वी घुसपैठियों के साथ हैं? क्या घुसपैठी आरजेडी कांग्रेस के वोटर हैं? अमित शाह के आरोपों में कितना दम है? वोटर अधिकार यात्रा का क्या मकसद था? घुसपैठियों के मुद्दे पर क्या यह इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास और बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राकेश कुमार सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शिशिर कौंडिल्य जी आपसे। अमित शाह जी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बता रहे हैं। उनका दावा है कि आरजेडी कांग्रेस की वोटर ही घुसपैठिया हैं। शिशिर जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा शिशिर जी की आवाज को ठीक कीजिएगा। तब तक डॉक्टर दिनेश पाल जी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा थी वो दरअसल घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। घुसपैठिए बचाओ यात्रा। तो जी, एक लोकोक्ति बहुत चर्चित है, होथा चना बाजे घना। वही हाल एनडीए के लोगों का है, खासकर भाजपा के नेताओं का है, अमित शाह और मोदी जी का है। इनसे एक तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बिना मतलब के या अपने कुछ बयान देकर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं कुछ तिथि के साथ बताऊंगा। मोदी जी और अमित शाह कब कब बात करते हैं। मोदी जी पहली बार 7 अप्रैल 2011 को असम विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों की बात की। फिर 22 फरवरी 2019, 4 मई 2019, 7 मई 2019 ये लोकसभा चुनाव के समय बंगाल में बोले। फिर 2019 का चुनाव, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, फिर अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव आया है तो मोदी जी भी बोल रहे हैं और अमित शाह बोल रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव आता है तभी इन्हें घुसपैठियों की याद क्यों आती है? क्या यही घुसपैठी लाकर अपनी राजनीति करते हैं? क्या ये राजनीतिक मोहरे हैं इनके लिए घुसपैठी? पहला सवाल। दूसरी बात कि अगर घुसपैठी आ रहे हैं और गृह मंत्रालय को मालूम है, तो गृह मंत्रालय 11 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो कर क्या रहे हैं? 11 घुसपैठी भी चिन्हित कर पाए क्या बिहार में? और इन्होंने कहा कि जो नाम कटे हैं, अमित शाह ने कहा कि जो नाम कटे हैं वो घुसपैठियों के नाम थे। तो क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि 65 लाख जो नाम कटे हैं उसमें से 22 लाख मृतक हैं और बाकी जो हैं शिफ्टेड हैं या डुप्लीकेट हैं या स्थानांतरित, मतलब या हो गए हैं। तो या तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है कि या तो अमित शाह के अनुसार अगर सब घुसपैठिए हैं तो फिर चुनाव आयोग मृतक क्यों बता रहा है? देखिए, लेकिन डॉक्टर दिनेश जी, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि 2019 से यही तारीखें बता रहे हैं ना आपकी, घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। 14 में भी किए हैं। अच्छा, 2014 से आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों का जिक्र किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। 2014 में सरकार आई। 1992 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने घुसपैठिया को सबसे बड़ी समस्या बताया था इस देश की, और 2005 में संसद के अंदर ममता बनर्जी ने इसको सबसे बड़ी समस्या माना था और बताया था कि बंगाल घुसपैठियों से परेशान है। तब तो नरेंद्र मोदी का जिक्र भी नहीं था प्रधानमंत्री के तौर पर। आप उनका बयान सुना रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं, लेकिन पहले ही बताइए कि अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, उनका काम है रुकना। उनका काम है कि अमित शाह गृह मंत्री कब बने? अरे आज गृह मंत्री, 1992 में गृह मंत्री कौन था? अगर 1992 में लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि घुसपैठियों से परेशान है ये देश, तो उस समय किसकी जिम्मेदारी थी? आज वो गृह मंत्री हैं कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और जो 65 लाख की बात कर रहे थे, क्या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा था, एक भी घुसपैठियों का जिक्र क्यों नहीं किया? आप चुनाव आयोग की दलील दे रहे हैं, आप चुनाव आयोग की दलील दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों को आप मान रहे हैं, ठीक मान रहे हैं? संतोष जी सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उनको ठीक मान रहे हैं? उनको अगर बेस बनाकर आप अमित शाह के बयान का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या जो चुनाव आयोग आंकड़े दे रहा है वो ठीक है? पहले ये कंफर्म कीजिए। संतोष जी आप ही बता दीजिए कि अमित शाह गलत सही बोल रहे हैं या चुनाव आयोग सही बोल रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर,
मैं सवाल करने तो के लिए मैं हूं। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं चुनाव तो- आयोग ठीक बोल रहा है या अमित शाह ठीक बोल रहा है? आप दोनों में से एक पिक कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों ये असली मुद्दे जो बिहार के हैं उससे गुमराह करने के लिए ये वोट चोरी भी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। और मुख्य जो मुद्दा है बिहार का, जो बिहार सबसे ज्यादा खतरा किसी से है वो कुछ गुजरातियों से है। 2 गुजराती जो आके बिहार में ठीक, वोट मुझे लगा इस पर आओगे आप। और एक गुजराती व्यापारी को जिस तरह जमीन हजारों अच्छा ठीक है, ये बताइएगा जो महात्मा गांधी जी थे वो कहां से थे? और सुन लीजिए डॉक्टर दिनेश जी, अब मेरे सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब दीजिएगा। अगर आप क्षेत्रवाद में चले जाएंगे तो मेरा सवाल सुनिएगा। महात्मा गांधी जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिसकी इस देश में सारे राजनीतिक दल पूजा करते हैं, बताइएगा कहां से थे वो? देखिए, इस देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल कहां से थे? महात्मा गांधी जी का आप जिक्र किया तब बता दें, यही मोदी जी जब विदेश में जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सभा में या G20 सम्मेलन में, तो वहां कहते हैं गांधी और बुद्ध और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन जब देश में चुनाव की बारी आती है तो वही मोदी जी सावरकर, गोडसे और घुसपैठियों की बात करने लगते हैं। तो यह तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से जमीन हो रहा बेचा जा मुझे रहा इस है, बात का दरअसल कि आप जितने पॉइंट उठा रहे हैं और मैं उस पर सवाल कर रहा हूं, तो फिर आप मेरे सवाल को घुमा दे रहे हैं। आपने सबसे पहले घुसपैठ का मुद्दा उठाया। मैंने पूछा 1992 में लालू प्रसाद यादव जी ने जब घुसपैठ का जिक्र किया तो वो क्या गलत बोल रहे थे? आप उसको घुमा गए। उसके बाद आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया। मैंने पूछा क्या चुनाव आयोग ने डेटा जो दिया है उसको आप ठीक मान रहे हैं? आप कह रहे हैं उसको भी घुमा गए। अब आप कह रहे हैं 2 गुजरातियों की बात करने लगे। मैंने पूछ लिया कि महात्मा गांधी जी कहां से थे और सरदार पटेल कहां से थे, आप उसको भी घुमा गए। कहां से थे ये तो बता दीजिएगा इस देश को। देखिए, मैं जब आप भी जानते हैं, मैं बता रहा हूं कि कैसे जाके विदेश में गांधी जी की बात करते हैं और देश में गोडसे की बात करने वाले लोग हमेशा राजनीति के नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और जवाब है कि ये जवाब है कि महात्मा गांधी कहां से थे। और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग का पोल फिर खुला है, चुनाव आयोग पूरी तरह नंगा हो गया है और केंद्र सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग बैटिंग कर रहा है। और मैं जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, मनीष पांडे जी को स्क्रीन पर लेकर आए। आधा मिनट सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं, बिहार का गृह मंत्रालय उनके पास लगातार है। वो घुसपैठियों पर उनकी मनीष पांडे जी 1992 में जब लालू प्रसाद यादव जी घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, ये कहा जाता है कि देश घुसपैठियों से परेशान है। और उसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में 2005 में ममता बनर्जी उसका जिक्र करती हैं। तब उस समय तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी और संसद के अंदर यह जिक्र किया गया है। कार्रवाई करना चाहिए, चुनावी बयान नहीं देना चाहिए, कार्रवाई करे सरकार। मनीष जी, संतोष जी की आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है। आपका सवाल नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे। मेरा सवाल है 1992 में जब लालू प्रसाद यादव घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, जब ममता बनर्जी संसद के अंदर से घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। और आज जब घुसपैठिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो, बिहार का वो सीमांचल वाला हिस्सा हो, तो अगर उस पर गृह मंत्री कुछ कहकर जा रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से राजद और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, बहुत क्लियर कट। सबसे पहले तो यह स्वीकार करें कि बिहार में घुसपैठिए हैं कि नहीं है। अब वह चुनावी मुद्दा है नहीं है, यह एक दूसरा विषय है। सबसे पहले तो यह स्वीकार करना चाहिए इन लोगों को, जो स्वीकार ये नहीं करते हैं। पहले यह बोले, मैं चाहूंगा शिशिर कौंडिल जी भी बोले इस पर कि बिहार में घुसपैठिए हैं कि नहीं, और अगर हैं तो ये उसको बाहर निकालने का डिमांड करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर कहते हैं कि नहीं है, तब तो विमर्श का विषय बनेगा संतोष जी कि अमित शाह जी क्यों चुनावी मुद्दा बनाते हैं जब बिहार में घुसपैठिया नहीं है। तो सबसे पहली बात सीधा सीधी, क्योंकि पूरा बिहार जानता है, देश जानता है, लालू प्रसाद जी ने कोई इधर उधर नहीं कहा था। लालू प्रसाद जी ने संसद में अपने भाषण में कहा था और स्वीकार किया था इस बात को कि घुसपैठिया है। लेकिन आज की तारीख में जब ये अमित शाह जी के बयान पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से राजद और कांग्रेस लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए या कहना चाहिए कि आज के तारीख में बिहार में घुसपैठिया है कि नहीं, और अगर है तो यह उसको भगाने के लिए सरकार को क्या सुझाव देना चाहती है, बिहार से बाहर करने के लिए क्या सुझाव देना चाहती है। या सरकार जब जब घुसपैठियों के लिए कोई कार्यक्रम करना चाहती है
तो ये उसका विरोध क्यों करते हैं? ऐसा कई बार ऐसा विषय आया कि कागज मांगा जा रहा है, तो ये मांगा जा रहा है, तो प्रूफ क्यों मांगे जा रहे हैं? भाई आपको क्यों खलबली होती है? राहुल गांधी की यात्रा होती है, किस क्षेत्रों में होती है? सीमांचल क्षेत्रों में। उनकी कौन सी रचना थी, कहां थी? आज 10 जिले उनके लिए प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि वहां घुसपैठियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जहां घुसपैठियों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर राहुल गांधी ने अपनी प्राथमिकता से यात्रा करी, वहां पर उनका समर्थन लिया। भाई ये तुष्टीकरण की नीति है। अमित शाह जी ने अगर आचार्य कह रहे हैं कि घुसपैठिए कहां से आए, तो भाई देश को आजादी क्या 2014 के बाद मिली है? भाई ये घुसपैठिए क्या 2014 के बाद से आ गए? ये जितनी भी समस्याएं हैं बिहार के अंदर, ये 2014 के बाद की हैं। अरे भाई साहब, राजद ने कांग्रेस को रिप्लेस किया था। राजद किससे सत्ता छीनी थी बिहार में? कांग्रेस से। मनीष जी, जब दुर्भाग्य है कि आज राजद और मनीष कांग्रेस जी, एक साथ अमित शाह जी जब ये कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का वोटर ही घुसपैठिया है, ये कैसे जानकारी हुई उन्हें? ये तो बड़ा दिलचस्प बात है। आरजेडी और कांग्रेस के वोटर नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि आरजेडी के वोटर और कांग्रेस के वोटर घुसपैठिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठियों का समर्थन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए ऐसे हैं बिहार में, हम सब जानते हैं। आधार कार्ड की क्या हुई वो विषय फिर आपका विषयांतर हो जाएगा संतोष जी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि देखिए, यह हमारे और आपके कहने का विषय नहीं है। सीमांचल क्षेत्र में जाकर सुना देता हूं कि क्या कहा उन्होंने। लालू एंड कंपनी घुसपैठियों को बचाने में लगी है, घुसपैठिए आरजेडी के वोट बैंक हैं। ये घुसपैठिए आरजेडी का वोट बैंक है और सारे मतलब वोटर घुसपैठिए हैं, दोनों में अंतर है संतोष जी। ये तो ठीक बात है, तभी तो इनको दर्द होता है पेट में जब घुसपैठियों की बात आती है, तो तभी तो यह विरोध करने लग जाते हैं। अभी एसआईआर के मामले में 3 लाख से ज्यादा जिन वोटरों को चिन्हित किया है चुनाव आयोग ने, जिनको नोटिस भेजा है, जिनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, आज ये क्यों कह रहे हैं उन विषयों पर? ठीक है, शिशिर जी को स्क्रीन पर लेकर आए। आधार का जो मामला आया, गलती किसकी है नहीं है संतोष जी, दूसरा विषय है। संतोष जी एक मिनट मुझे 30 सेकंड दीजिए। गलती किसकी है नहीं है एक अलग विषय है, लेकिन पहले हम पूरा स्वीकार तो करें कि बिहार में घुसपैठिए है कि नहीं है। अब उनसे सत्ता पर से सवाल क्यों नहीं करते हैं आप कि क्या कर रहे हैं? शिशिर कौंडिल्य जी, बिहार में घुसपैठिए हैं या नहीं? पहले तो सवाल, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस क्या समझ रही है कि घुसपैठिए बिहार में है या नहीं है? दरअसल क्या है संतोष जी कि मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ी सी क्लेरिफाई होनी चाहिए बातों में। क्लेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक वैसे ही हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी आकर के आपके डिबेट में बिना तर्क की बातों को रख करके चले जाएं, कोई मतलब नहीं होता है। जरा समझिए ना, 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी 2025 है। इससे पहले 2 बार वोटर पुनरीक्षण हो चुका है। पिछली बार 2023 में वोटर पुनरीक्षण हुआ था जी। लेकिन जी आवाज मिल रही है ना आपको? आवाज मिल रही है। मैं दोनों को स्क्रीन पर चाह रहा था, आपको तो और मनीष जी को, दोनों को स्क्रीन पर चाह रहा था जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 20 वर्षों के शासनकाल में अगर घुसपैठिए आ गए तो ये किसकी जिम्मेवारी बनती है संतोष जी? सरकार किसकी है? व्यवस्था किसकी है? मैकेनिज्म किसका है? तो ये जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए कि अगर घुसपैठिए आए तो वो कैसे आए, कौन इसके लिए जिम्मेदार। सुन लीजिए जरा। आगे बढ़ जाइए। अरे मनीष जी सुनिए ना, सुन तो लीजिए। इतना ज्यादा बड़ी भाजपा को उतावलेपन की बड़ी बीमारी है, समझ रहे हैं? सुन लीजिए ना, जिम्मेवारी गुनहगार है, आगे बढ़िए। क्या होना चाहिए अब क्या है सो समझ लीजिए। ये बातों को घुमाना चाह रहे हैं बेसिकली। क्या है? अरे भाई हमने जिम्मेवारी ले ली। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, पहले सुन तो लीजिए। अरे भाई आपको मैं इंटरप्ट कर रहा था क्या? बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? बीच में नहीं मनीष जी, बीच में नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं संतोष जी, मेरा ये कहना है कि राहुल जी ने जो विषय उठाया उस पर कोई बात नहीं हो रही है। राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार इतनी डरी हुई है कि जो मूल विषय है उस पर भाजपा ने एक बात नहीं कही। अमित शाह जी ने उस पर कोई विषय नहीं रखा। विषय क्या रख रहे हैं? घुसपैठिए इनके वोटर हैं। विषय क्या रख रहे हैं
कि घुसपैठिए बाहर से आ गए, उनको निकाला जा रहा है। अगर अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि चुनाव आयोग, अरे भाई गजब है भाई, मैं मौका दूंगा। अरे भाई ये मनीष क्या जी, मैं आपको मौका क्या किस हिसाब से डिबेट कर रहे हैं, हमको समझ में बात नहीं आती। नहीं, आप मनीष जी आराम से सुनिए, अपने मौके पे आप बोलिएगा। आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इस प्रकार की बातें करना अच्छी बात नहीं है। बेसिकली मैं जो कह रहा था संतोष जी कि वो मूल विषयों पे किसी ने कोई बात नहीं रखी। हमने क्या कहा, अभी बिहार मुजफ्फरपुर के सकरा का मामला आया, सकरा विधानसभा का, आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी उस खबर को उठाया। अब बताइए, एक घर है उसमें 25 वोटर्स हैं और उनका घर वो नहीं है। विडंबना इस बात की है कि उनका घर वो नहीं है। तो एक एक जगहों पे आप जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, सुन लीजिए, चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात रखता है। और राहुल जी ने जो विषय रखा कि हम लोग और स्पेसिफाई विषय रखा संतोष जी, हम लोग कि इन जगहों पर वोट चोरी का मामला हुआ। अभी सकरा विधानसभा से वो खबर आई है जी। अभी संतोष जी सकरा विधानसभा से वो खबर आई है कि किस प्रकार से जो है, और आज जो राहुल जी ने विषय रखा है एक बात उसको समझ लीजिए, किस प्रकार से अननोन ऐप से डाटा डिलीट किया जा रहा है। समझना चाह रहा हूं, लेकिन उस पर कोई बात घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल में उनके नाम थे, क्या वो वहां के स्थानीय लोग नहीं थे? ये बताइएगा जरा। अगर स्थानीय लोग थे, सकरा विधानसभा के बारे में कह रहे हैं, कई घरों का मकान नंबर नहीं होता है, और ऐसे लोगों को भी जो वहां के स्थानीय लोग हैं और उनको वोट देने का अधिकार है। एक चीज बताइए संतोष जी, एक चीज बताइए, एक कमरे का फ्लैट है, उस फ्लैट में 25 लोगों का उस फ्लैट के आईडी पे वोटर आईडी बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है महेश जी, जल्दी अगर कोई बीएलओ जाता है किसी को नहीं, मैं जो कह रहा हूं, कोई बीएलओ अगर जाता है वहां, तो वो बीएलओ को क्या ये देखने की जिम्मेवारी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो रही है? और जब कांग्रेस को क्या चाय पिलाने के लिए शामिल किया गया था पर कोई बात रखती है, उसके मतलब उसके द्वारा किए गए जो अपनाए गए हथकंडे हैं वोट चोरी के, उस पर जो बात रखती है, तो बिलबिलाहट भारतीय जनता पार्टी को होती है संतोष। क्योंकि सर आप उनको खींच लेते हैं जब आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर आ जाते हैं। जल्दी से अपनी बात को रखिएगा मनीष जी, उसके बाद आ रहा हूं महेश जी आपके पास। मनीष जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, जल्दी से अपनी ऑब्जेक्शन। मनीष जी, मैंने कहा कि अभी तक इन्होंने, देखिए चुनाव आयोग ने कहा था कि चूंकि पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार, राज्य सरकार ने हर घर को नंबर नहीं दिया था, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस में कहा था कि कभी कभी ऐसी गलतियां पूरे देश में हुई है। लेकिन मैंने जो शिशिर जी से और भाई अपने राजद के मित्र से जो सवाल पूछा कि आप पहले स्वीकार करें कि बिहार में घुसपैठिए है कि नहीं है, और अगर है तो उसको भगाने का क्या इलाज होना चाहिए। 5 मिनट तक शिशिर भाई बोलते रहे, लेकिन इस विषय पर वो 10 सेकंड बोलना उचित नहीं समझे। महेश जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। इनका रूप है और अमित शाह जी ने इसी विषय पर सवाल उठाया है। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं इनके बातों का जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अब कितना देंगे? जितना अगर समय आपको मिल गया। अगर संतोष जी आप इजाजत दे तो मैं इनकी बातों का जवाब दूं। शिशिर जी बाकी दो मेहमानों के पास एक भी बार नहीं गया हूं, आधा लगभग डिबेट का समय चला गया। मनीष जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत थी संतोष जी? महेश जी जल्दी से। जी सवाल यही कि जो बताइए संतोष जी, सवाल सुनिए ना सर। सवाल यह है कि राहुल की जो वोटर अधिकार यात्रा है, यह घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए थी, घुसपैठियों के लिए यात्रा थी, या फिर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोटरों को जगाना है, और उसमें तेजस्वी भी उनके साथ आए थे? देखिए, घुसपैठिया की जहां तक बात आज आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, और उसका अगर अमित शाह जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी,
इसलिए सच्चाई होगी कि उनके सच्चाई अंदर होगी? गृह मंत्रालय है। आप और कंफर्म गृह नहीं है कि मंत्रालय का सच्चाई जब- है या होगी? घुसपैठिए है बिहार में या नहीं? सबसे पहले ये बताइए। गृह मंत्रालय रिव्यू रिपोर्ट लेता होगा तो उसमें जरूर पता चलता होगा कि अगर होगा तो अगर उन्होंने मुद्दा उठाया है तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल आप इस बिहार पे में ही क्यों रह रहे हैं महेश जी? मिला के उठती है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इनको शायद उनका समर्थन मिल रहा हो, इसलिए ये उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए शायद ये खड़े हो जाते होंगे। और जहां तक ये वोटर अधिकार की बात आप कर रहे हैं, इन लोगों आपको भी पता है कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा तो है नहीं। इनको ये भी पता चल चुका है कि चुनाव का रिजल्ट इनके साथ क्या होने वाला है। तो ये लोग तो अब कुछ भी बेतुका बयान तो देना ही पड़ेगा इन लोगों को। अब तो अपने ऊपर तो इन लोग कभी भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं है, तो करेंगे क्या? तो चुनाव आयोग, अरे भाई आप कौंडिल्य जी जो अभी कह रहे थे, क्या आपके पार्टी का बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं किए थे क्या? आप उनको सहयोग करते? इलेक्शन कमीशन तो कहा था ना कि अगर किसी वोटर को दिक्कत होता है तो अपने पार्टी के तरफ से बूथ लेवल एजेंट को नियुक्त करिए और उसको सहयोग कर सकते हैं तो करिए। लेकिन आपने तो किया नहीं, आपने कोई भी आपत्ति दर्ज तो कराया नहीं। आपने आपके राहुल गांधी जी जिस सीएसडीएस के रिपोर्ट के आधार पर बम पटक रहे थे वो फुसक गया। उस सीएसडीएस के जो चेयरमैन थे वो खुद माफी मांग के निकल लिए। महाराष्ट्र सरकार उस पर एफआईआर भी किए। तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, अपना लिगेसी कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या? ठीक है, राकेश जी को आरोप स्पीकर लगाएंगे लगाएं। इलेक्शन कमिशन पे। वही इलेक्शन एक मिनट इलेक्शन कमीशन वही झारखंड में चुनाव कराती है और इन लोगों की सरकार हो जाती है तो दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल में जब चुनाव कराती है वही इलेक्शन कमीशन तो सही हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र संविधान पे इन लोगों को भरोसा नहीं है, इसीलिए ये लोग सवाल उठाते हैं। ठीक है राकेश जी, घुसपैठियों को लेकर बहुत बहस चल रही है। सबसे पहले तो सवाल यह है कि बिहार में घुसपैठिए हैं, और अगर घुसपैठिए हैं तो 2014 से अगर सरकार नरेंद्र मोदी की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2019 के बाद से गृह मंत्री हैं, तो क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? पिछले 5 साल में ही घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ किया गया? जी देखिए, पहली बात है कि ये बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि बिहार, आप देखेंगे कि बिल्कुल पिछड़े राज्यों में से एक है भारत का, और यहाँ दोनों तरफ से मुद्दे देखिए, एक तो घुसपैठिए का मुद्दा और दूसरा वोटर अधिकार का मुद्दा। तो मैं आपको बता दूं इसमें कि घुसपैठिए का मुद्दा कौन उठा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिए रोकना, और ये वोटर अधिकार का मुद्दा कौन उठा रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किया हुआ। ठीक है, इनका पिटीशन पेंडिंग है, और ये वोटर की जो बात है, जो एसआईआर हो रही है या जो भी वोटर लिस्ट में जो भी अनियमितताएं हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट हर एक सप्ताह डेट लगा रही है और हर एक सप्ताह उसकी सुनवाई हो रही है कि भाई क्या है आप बताइए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई अनियमितता पाई गई तो इसको हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे, जो एसआईआर हो रहा है। तो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन भाई पार्टी निकली हुई है वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए। बिहार जैसे राज्य में अभी अगर कोई यात्रा निकलनी चाहिए थी तो पलायन रोको यात्रा निकलनी चाहिए थी, रोजगार यात्रा निकलनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो वो यात्रा निकलनी चाहिए थी, ना कि ये। पहली बात तो ये है। और बात है कि अगर मान लीजिए कि वोटर का शुद्धिकरण हो रहा है तो इसको कौन विरोध करना, एक अच्छा नागरिक तो विरोध करेगा नहीं कि भाई मान लीजिए कि एसआईआर हो रहा था और अगर उसमें मिले कि बहुत लोग मृत थे, लाखों लोग, उनको निकाला गया, और अगर कोई घुसपैठिए हैं तो क्यों ना निकाला जाए, ये भी सही है। लेकिन बात है कि मुख्य मुद्दा बिहार जैसे राज्य में मुख्य मुद्दा घुसपैठिया, जहाँ की जो कि अगर देखेंगे सभी राज्यों में से निचले पायदान पर है हर तरह से। इनकी अगर आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय से लेके सारी चीजें निचले पायदान पर है, वहाँ केवल ये मुख्य मुद्दा है। और हम और आप डिबेट भी कर रहे हैं टीवी में, यही घुसपैठिया और वोटर अधिकार यात्रा, ठीक है। और इसमें देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा अगर कर रहे हैं, अगर आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपको? अगर सुप्रीम कोर्ट हर एक सप्ताह इतना इंपॉर्टेंस दे रही है चीजों को, हर एक सप्ताह वो डेट लगा रहे हैं, और सवाल तो ये भी है ना कि इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है क्या? जितनी भी स्वतंत्र बॉडीज हैं
उन सब पर आरोप लगा चुके हैं राहुल गांधी, तो एक एक करके आरोप लगाने का तो आप कल को सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देंगे, एक तरह से आरोप ही लगा सुप्रीम रहे हैं कोर्ट पर आप। लग अगर भी चुके। अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि संविधान ही खतरे में, अगर संविधान का जिक्र कर देंगे तो कह देंगे संविधान खतरे में। हाँ, खतरे में है तो ऐसे नहीं ना बचेगा। खतरे में है तो उसके लिए संविधान को भी सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगी, ये बचाती रही है। मैं बस एक दो बात और कह दूं जल्दी से। इस पे देखिए, इस पे क्या है कि आप इस पे सवाल ये उठा सकते हैं कि ये इसका जो कार्यान्वयन हो रहा है, मतलब जो एग्जीक्यूशन हो रहा है एसआईआर का, इस पे सवाल उठा सकते हैं आप, टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया तो होनी चाहिए थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लेकिन इनका भी देखेंगे कि दूसरा पक्ष जो अमित शाह जी हैं, अब इन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा पहले इन्होंने झारखंड में भी उठाया था। झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में अगर आप याद कीजिए तो बहुत जोर शोर से उठाए थे, लेकिन वो चला नहीं, ठीक है। और अभी फिर ऐसे जगह पे शाहबाद क्षेत्र में उठा रहे हैं जहां की पिछली बार क्या हुआ था, अगर ठीक से याद है तो 70 सीटों में से 48 सीट महागठबंधन को मिला था। तो ये रणनीति है, और दुर्भाग्य है बिहार के जनता का कि उनके लिए ये सारी चीजें चल। और घुसपैठिए के मुद्दा के लिए केवल एक पार्टी जिम्मेदार तो है नहीं। घुसपैठिया एक दिन का तो है नहीं कि आज हो गया। और मैं अमित शाह जी का एक और बयान देख रहा था, जरा संतोष जी, गठबंधन आ जाएगी। संतोष जी, कुछ बहुत सारे सवाल सरकार पर उठाए हैं। आ रहा हूं मनीष जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। सेकंड का समय दीजिए। राकेश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद डॉक्टर दिनेश जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद डॉक्टर दिनेश जी आपके पास आऊंगा। छोटा सा 30 सेकंड एक और उन्होंने एक और ये चीज कहा था कि अगर महागठबंधन आ जाएगी तो बड़े पैमाने पर होगी घुसपैठ। मैं इसको जानना चाहता हूं कि महागठबंधन सरकार आ जाएगी तो क्या होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी उनको देने वाले हैं क्या? बॉर्डर वो करेंगी क्या? घुसपैठ कैसे होगी? महागठबंधन सरकार आ जाएगी तो घुसपैठ जैसे होगी, जैसे झारखंड में कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं एसआईआर नहीं होने देंगे। ठीक है मनीष जी जल्दी से। एसआईआर तो देखिए भाई, राकेश जी ने बड़ी विद्वतापूर्ण बातें जानकारी दी, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। भाई ऐसा है, घुसपैठ और घुसपैठिया दोनों दो विषय है। सबसे पहले तो समझ लीजिए, घुसपैठिए जो है वो आ चुके हैं, और घुसपैठ जो सीमा पर होता है उसको रोकने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। लेकिन जो घुसपैठिया 20 वर्षों से 30 वर्षों से आ गए हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटर लिस्ट बनवा लिया है, उसके बारे में तो कोई कुछ चर्चा नहीं करता। जो घुसपैठिए हैं आ चुके हैं, आप घुसपैठ पर कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अरे भाई साहब, ऐसा है वो सारा रुक चुका है, पहले से बहुत कम हुआ है, सीमाओं को सील किया गया है, आप उसकी चिंता ना करें। वो स्थानीय लोग स्तर पर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन जिन घुसपैठियों ने 20 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले आकर वहां की डेमोग्राफी पूरा चेंज कर दी है, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। ना तो राकेश कुमार जी ने कहा, ना कांग्रेस के लोगों ने कहा। और मैं आपको संतोष जी एक बात बता दूं, अपने स्थापना काल से धारा 370 रहा हो या राम मंदिर रहा हो या घुसपैठ रहा हो, हमने राजनीति नहीं की है, उसको संकल्प लेकर किया, और जब जब मौका मिला हमने उसको पूरा किया है। आज भी डिबेट में कांग्रेस, राजद और राकेश जी जैसे लोग बताएं कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए क्या प्रस्ताव लाएगी राजद की सरकार, राजद या कांग्रेस? घुसपैठिए कैसे बाहर जाए देश से, इसके लिए कोई प्रस्ताव देगी? जिस प्रकार से अन्य विषयों पर आ जाती है, सामने खड़ा हो जाती है कांग्रेस और राजद, घुसपैठियों की समस्या के समाधान के लिए मनीष जी समय कम बचा है, कांग्रेस को सुझाव मनीष जी समय कम बचा है, बाकी सभी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर दिनेश जी सवाल मेरा एक और उसमें जोड़ लीजिएगा, आपका विपक्ष का मुद्दा है क्या? वोट चोरी है या 2 गुजराती हैं जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया? आपको आपत्ति किससे है? संतोष जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि सबको बराबर टाइम दिया कीजिए और सबको सुना कीजिए। सर सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया मैंने, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने सबसे ज्यादा टाइम मैंने अगर किसी को दिया है तो आपको दिया है जी। नहीं डॉक्टर दिनेश जी, शुरुआती 7 से 8 मिनट मैंने आपको दिए। आप भाजपा के प्रवक्ता से 3 बार बोलवाए और उनसे सवाल भी नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और आप सर जब सवाल आपने पूछे तो उनके बेहाफ पे मैं थोड़ी जवाब दूंगा। जवाब देने के लिए उनको बीच में 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए लेके आऊंगा ना। आपको 7 मिनट दिए सबसे ज्यादा, वो उन्होंने शिकायत नहीं की। महेश जी ने शिकायत नहीं की कि आपको 7 मिनट दिए और मुझे 2 मिनट क्यों दिए। जल्दी से आप टॉपिक पर बात करते रहे, आप बीच बीच इंटरप्ट करते रहे और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता सवाल नहीं कर पाए।
आप और आपके सर मुझे पत्रकार करना सिखाइए, घुसपैठ है कि डॉक्टर नहीं है? दिनेश जी मुझे पत्रकार करना सिखाइए कि सवाल कैसे पूछा जाता है और किस ब्याह पे पूछा जाता है। आप जैसे पत्रकारों को बताना जरूरी है। सर मुझे मत सिखाइए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, आप टॉपिक पर बात कीजिएगा। और सुन लीजिए, अभी जो आप भी कह रहे थे अमित शाह के बयान के जरिए और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो घुसपैठियों का इलाका है या उसी इलाका में यात्रा हुआ। भाई साहब, यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई, सासाराम रोहतास से, जो बाबू जगजीवन राम का संसदीय क्षेत्र है, और पूरा घूमते हुए छपरा, गोपालगंज, आरा, सब जिलों में इधर गई वोटर अधिकार यात्रा। तो आप कैसे कह रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि सभी जिलों में घुसपैठिए हैं? और हैं तो आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? पहली बात। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, घुसपैठिए हैं बिहार में या नहीं? आरजेडी का क्या स्टैंड है? सरकार का काम है आंकड़े जारी करें। जब तक आंकड़े नहीं आते हैं सरकारी, तब तक किसी को कैसे मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा ना। लालू प्रसाद यादव जी के जो बयान था 1992 का, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। सुन लीजिए, 92 और आज 25 चल रहा है। सुन लीजिए, उसके बाद घुसपैठिए भगा दिए गए थे। सुन लीजिए, हमारी पार्टी हमेशा कहती है जो आए थे वो भाग गए खुद से। क्या बात है, बहुत अच्छा नैरेटिव है। मनीष जी सुनिए, आप घुसपैठियों को बाहर कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी घुसपैठी रहे, लेकिन सुझाव दीजिए ना। सुन लीजिए संतोष जी, आपने कहा और अमित शाह के जो बयान दिखा रहे थे कि समर्थन मिला उनको उसका, तो आरजेडी का या महागठबंधन का सबसे बढ़िया अगर स्ट्राइक रेट रहा है तो शाहबाद में रहा है, वो विधानसभा में भी और लोकसभा में। तो क्या आपके जो मनीष पांडे जी कर रहे थे, आधार सिचुएशन की बात कर रहे थे, उस समय प्रहलाद चौधरी भी कर रहे थे, वो बिना फिजूल की बात थी। आधार सिचुएशन पे सबसे ज्यादा दिल्ली में है, 133% है। तो वह सब बकवास की बात है। और शाहबाद में हम सबसे आगे रहे, उसके उतना उस रेशियो में हम बल्कि सीमांचल में भी नहीं जीत पाए। तो इसलिए आप मुद्दा से मत भटकाइए। जब जब चुनाव आता है तब आप इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है आप स्क्रीन नहीं देखते हैं। जब आप शाहबाद की बात कर रहे थे, यहाँ पर शाहबाद के ग्राफिक्स चल रहे थे। आपको कितनी सीटें मिली है, इनको कितनी सीटें मिली है? लोकसभा में इनका खाता नहीं खुला, आपका खाता खुला। मगध के यहाँ पर इस समय आंकड़े चल रहे हैं, तो वही आपको आरोप लगाना है बस। सीमांचल का जो समर्थन, सीमांचल से ज्यादा जीते हैं हम इधर। शिशिर जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद महेश दास जी आपके पास आ रहा हूं मैं। और जदयू खुद नहीं मान रही, जदयू के प्रवक्ता कह रहे होगा, वो खुद भाजपा से। अब कम से कम मैं उम्मीद करता हूं शिशिर जी किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करते, उनको उनकी बात रखने दीजिएगा। दिनेश जी आप भी और मनीष जी आप भी। शिशिर जी, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार एक सवाल किया जा रहा है कि आपने सरकार को कोई सुझाव दिए घुसपैठियों को भगाने के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार से, कि क्या कभी इन सरकार ने जो 2025 से लेके अब तक है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, क्या कभी ऐसा महसूस किया कि इन विषयों पे बात होनी चाहिए? क्या कभी ऐसी कोई संवाद की व्यवस्था बनी सरकार की ओर से कि कुछ इन विषयों पे विपक्षी दलों का क्या मंतव्य है, इस पर कोई बात होनी चाहिए? आप साहब ये बताइए कि आप आरोप लगाते हैं कि 250% तक जो है वह आधार कार्ड एस्केलेट कर गया, ये ऐसा आरोप आया। अब बताइए, जहां कोई जनगणना नहीं हुई, जहां इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड्स नहीं आया, आखिर ये डाटा कहां से उपलब्ध हुआ? बिहार में तो जनगणना कौन है जो डाटा उपलब्ध करवा रहा है? जाति जनगणना बिहार में हुई थी? नहीं, वो जनगणना वो तो अपने आप में फेक है संतोष जी। फिर ये और उसके बारे में तो सरकार में शामिल नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में सुन लीजिए, उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जी, उसके बारे में जीतन राम मांझी जी, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना बड़ी खबर आ रही है। ये जो है, और नहीं किया कि बिहार जो दूसरी बात बड़ी खबर आ रही है, मुझे उसे बात से लेना है। मैं जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। ये लोग जो इन लोगों की ओर से जो बातें निकल के सामने आ रही है संतोष जी, अमित शाह जी बिहार पूरा विषय आ गया दुनिया का, लेकिन बिहार में घुसपैठियां है। बात नहीं किया कभी भी, और किसी इश्यूज पे जो बिहार की मूल समस्या है उस पर बात नहीं की। तो बिहार में क्या बात वो कर रहे हैं? लोगों को लगता है कि टीवी पे बोल लेंगे
तो इनको वोट मिल जाएगा। अरे बिहार के जनता के सरोकार के लिए तो आपके पास कोई विजन है नहीं। अब ये कौंडिल्य जी कह रहे थे कि जातीय जनगणना फेक है, तो इनके राहुल गांधी जी भी उस समय साथ थे, सरकार में शामिल पटना में रहते हैं तो वो फेक बताते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो कहते हैं सही है। इनके पास तो अपना कुछ क्लियरिटी है ही नहीं। पाल जी कह रहे थे कि बाबू जगजीवन राम की धरती, तो बताइए नवादा आते आते उनका नाम तक भूल गए इन लोगों के नेता। अब बताइए ना, उसका क्रेडिट देती है, आप उनका क्रेडिट अब जिस चोरी कर लेते हैं फिर। तेजस्वी यादव जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उनके सलाहकार उनका कुर्सियां लूट लिए हैं, उनकी बहन खुद रिएक्ट कर रही है, उनके समर्थक खुद रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बताइए राकेश जी मेरे पास समय कम है। राकेश जी अपना लीगेसी तो कुछ है नहीं। बाकी सबकी आवाज जाऊं राकेश जी। फिर से तय है 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। राकेश जी अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए या तो ये बहुत प्रभावी कानून नहीं है देश में, ठीक है, इसके लिए आपके पास पार्लियामेंट आपकी है, अभी आपके पास सरकार आपकी है। पार्लियामेंट से कहा गया है कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जवाब दे देगी। हाँ, सरकार प्रतिबद्ध है और कानून लाकर उनको बाहर करेगी। हाँ तो कानून लाए ना, कौन रोक रहा है? इलेक्शन के समय हल्ला करने से बिहार में इसको उठाने से क्या? बिहार के मुद्दे अलग है, मैं वही कह रहा हूँ। बिहार में अभी जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पलायन है, रोजगार है, उसमें घुसपैठ नहीं है। ये मुद्दा जो है इसके लिए आप सक्षम है, आप कानून लाइए। कितने घुसपैठिए जेल में है भाई, ये भी देखिए। और मैं इनके दूसरी पक्ष को ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये बताएं कि आप एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर एसआईआर अगर हो रहा है ये अच्छी बात है, पता चले कि कौन घुसपैठिए है नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, तो अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए? अब क्या राकेश जी, अब विरोध करके क्या कर लेंगे? एसआईआर हो चुका है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है जो आना है। हाँ तो ये तो जनता को भ्रमित करने वाली बातें हैं ना। जनता जो बिहार की जो बुनियादी मुद्दे हैं आप वो नहीं उठा रहे हैं। आप तो जनता जिसका वोट कटा ही नहीं है वो वोट चोरी पर क्यों विश्वास करेगा? और जिसका वोट कटा होगा वो विश्वास कर लेगा। सीधी सी बात है इसमें। हाँ ये माइलेज लेने वाली बात है दोनों तरफ से। वो इसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, और ये दूसरी तरफ से करना चाह रहे हैं। अब मरेगी जनता बिहार की अगर वो समझदारी से वोट नहीं करेगी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देश ने देखा है। डॉक्टर दिनेश जी जल्दी से अपनी आखिरी बात रखिएगा, जल्दी से अपनी आखिरी बात जी। नहीं, नरेंद्र मोदी को सलाह की जरूरत है। हमारी पार्टी शुरू से ही कह रही है कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं रहे हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है और जो टाइमिंग है, जो समय है, उसको लेकर विरोध था। और आधार कार्ड की मांग हम शुरू से कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, चुनाव आयोग को भी बैकफुट पे आना पड़ा। और हमारे खुद किसी भी बूथ से जाइए तो ऐसे नाम कटे हैं जो बाहर कमाए। जल्दी से आखिरी बात अपनी रख लीजिए आप, मेरे पास समय नहीं है, 20 सेकंड में रखिएगा जल्दी से। यात्रा में बैकफुट पर आ गए दिनेश जी। ठीक है, समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।